दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कैसे बने थे अंबेडकर, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश को सामाजिक समानता का रास्ता दिखाया। उन्होंने विकास और तकनीक के जरिए देश के विकास का सपना देखा था। हम सम्मान से उन्हें बाबा साहब कहते हैं। उनकी जिंदगी से जुड़े अनेक किस्से हैं। उन्हीं में से एक किस्सा है कि उनके नाम में अंबेडकर जुड़ने का बहुत कम लोगों को पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सरनेम पहले सकपाल था। बाद में उनका सरनेम अंबेडकर कैसे हुआ था, जिसके बाद उनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखा क्यों जाने लगा। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनने का किस्सा। दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। दोस्तों, बाबा साहब के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। इस वजह से शुरू में उनका सरनेम सकपाल था। और अब सवाल यह उठता है कि फिर उनका सरनेम अंबेडकर कैसे हुआ। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों, बाबा साहब का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय लोग अछूत और निचली जाति मानते थे। अपनी जाति के कारण उन्हें सामाजिक दुराव भी सहन करना पड़ता था। प्रतिभाशाली होने के बावजूद स्कूल में उनको छुआछूत के कारण उनके कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए उनके पिता ने स्कूल में उनका उपनाम सकपाल की वजह अंबेडकर लिखवाया। इसके पीछे की वजह यह थी कि वे कोंकण के आंडवे गांव के मूल निवासी थे। उस क्षेत्र में उपनाम गांव के नाम पर ही रखने का प्रचलन था। इस तरह भीमराव सकपाल का नाम अंबेडकर उपनाम से स्कूल में दर्ज किया गया, जिसके बाद अब बाबा साहब का उपनाम अंबेडकर था। बाबा साहब से कृष्ण महादेव अंबेडकर नामक एक ब्राह्मण शिक्षक को विशेष स्नेह था। इस स्नेह के चलते ही उन्होंने बाबा साहब के नाम से अंबेडकर हटाकर उसमें अपना उपनाम अंबेडकर जोड़ दिया। इस तरह उनका नाम भीमराव अंबेडकर हो गया, जिसके बाद उन्हें अंबेडकर बोला जाने लगा। बताया जाता है कि 1898 में पुनर्विवाह के बाद परिवार के साथ बम्बई यानी मुंबई चले गए। वहां एलिफेंटेशन रोड स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले ऐसे छात्र से जिसे उस समय अछूत माना जाता था। और दोस्तों, बताया यह भी जाता है कि बाबा साहब नई तकनीक के इस्तेमाल के पक्षधर थे। डॉक्टर अंबेडकर देश के तकनीकी विकास के लिए संकल्पित थे। उन्होंने पहले संसदीय चुनाव 1951-52 के पहले घोषणा पत्र में कहा था कि खेती में मशीनों का प्रयोग होना चाहिए। भारत में अगर खेती के तरीके आदिम बने रहेंगे तो कृषि कभी भी समृद्ध नहीं हो पाएगी। मशीनों का प्रयोग संबद्ध बनाने के लिए छोटी जोत की बजाय बड़े खेतों पर खेती की जानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय भीम, जय भारत।